हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन की बेसिकली 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल स्टेट, सेकंड है स्मेल या ऑर्डर बोल सकते हैं, थर्ड बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ सॉल्युबिलिटी। तो चलिए एक एक करके इनको स्टडी कर लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या बात है। हम एनसीईआरटी पे आ गए हैं और एनसीईआरटी में ये अलग अलग प्रॉपर्टी जो हैं वो पैराग्राफ फॉर्म में दे रखी हैं। हम लास्ट में इसका शॉर्ट नोट भी देखेंगे, जिसमें आप एक ही स्लाइड में देख लेंगे कि इनको हम समराइज करके किस तरह से याद रख सकते हैं। लेकिन एक बार अपन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना है तो लाइन बाय लाइन देख भी लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैंने बात की है वो है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट की अगर आप बात करें तो फिजिकल स्टेट में 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, जिसमें से गैस होती है फर्स्ट, सेकंड लिक्विड होती है एंड थर्ड जो होती है वो सॉलिड होती है। और एल्डिहाइड और कीटोन इन तीनों ही फिजिकल स्टेट में मिलते हैं एट रूम टेम्परेचर। जब भी आप फिजिकल स्टेट की बात करेंगे ना तो वो रूम टेम्परेचर पे ही बात करेंगे। आरटी मतलब रूम टेम्परेचर, और इस रूम टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं। तो एल्डिहाइड के प्राइमरी जो मेंबर हैं, एल्डिहाइड के प्राइमरी मेंबर कौन सा है? सबसे HCHO, इसको आप मीथेनॉल बोलें या फिर मीथेनॉल बोलें या फिर इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोल सकते हैं। ये गैस है। इसके अलावा इससे नेक्स्ट जो मेंबर है जिसका CH3CHO फॉर्मूला तो ये है, इसको एसिटल्डिहाइड बोलें या फिर इथेनॉल बोलते हैं। तो ये लिक्विड है, और लिक्विड भी कैसा है? वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल का मतलब क्या है? वॉलेटाइल का मतलब है लिक्विड तो है लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसीलिए ये इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनको वॉलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। तो इथेनॉल जो है वो एक वॉलेटाइल लिक्विड है। इसके अलावा और रिमेनिंग एल्डिहाइड जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में हैं। हायर जितने भी एल्डिहाइड हैं वो कैसे हैं? सॉलिड स्टेट में हैं। बात करें अगर कीटोन्स की, ये तो हमने किसकी बात कर ली? एल्डिहाइड की बात कर ली, ठीक है। कीटोन की बात करें तो कीटोन गैसेस स्टेट में तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ कीटोन जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में, वॉलेटाइल लिक्विड जरूर मिलते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। इनिशियली या अप टू कह सकते हो, अप टू कार्बन 13 कार्बन तक के जो एल्डिहाइड हैं, सॉरी कीटोन्स जो हैं वो कैसे हैं? आपके वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। और इससे ऊपर वाले जितने भी एल्डिहाइड हैं या फिर कीटोन्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमने फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर ली, और ये ही इसमें दे रखे हैं। स्टार्टिंग की 2 लाइन्स जो हैं उनमें फिजिकल स्टेट इसमें क्लियर कर रखी है। चलिए नेक्स्ट फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, और नेक्स्ट फिजिकल स्टेट है क्या? यस, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट फिजिकल स्टेट है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो अगर इनकी कंपैरेटिवली बात करें, ये हम एल्कोहल वाले चैप्टर में भी डिस्कस करके आए हैं, इस यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कंपेरेबल मॉलिक्यूलर फॉर्म जो मासेस हैं, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के मतलब देखो, एक तो ये एल्केन है ना, एल्केन। दूसरा यहाँ पे एक ईथल लिया है। थर्ड जो है ये मैं कॉमनली लिख देता हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड लिख देता हूँ, है ना, कार्बोनिल कह दूँ या फिर मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन ही लिखता हूँ, ठीक है। ये एल्डिहाइड और कीटोन है, और लास्ट वाला जो है ये है एल्कोहल। तो अगर इनके अगर बात करें कि 4 मेंबर हैं, जैसे ब्यूटेन है एन ब्यूटेन मतलब CH3 CH2 CH2 CH3, ये एन ब्यूटेन है। मिथॉक्सी इथेन है, मिथॉक्सी इथेन का मतलब CH3 CH2 O CH3, ये मिथॉक्सी इथेन है। प्रोपेनॉल की बात करें तो CH3 H2 और CHO, ये प्रोपेनॉल हुआ। एसीटोन की बात करें तो CH3 CO CH3, ये एसीटोन हुआ। और प्रोपेनॉल की बात करें CH3 CH2 CH2OH। अगर इनके मॉलिक्यूलर मासेस देखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ लिखे भी हुए हैं, ये लगभग सेम है, 58 60 58 58 60, मतलब 58 to 60 की रेंज वाले मॉलिक्यूलर मासेस हैं। तो इनके जो मॉलिक्यूलर मास जो अप्रोक्सीमेटली सेम मॉलिक्यूलर मास की है, हमने 4 कैटेगरीज या 4 होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, सबसे ज़्यादा तो किसका होता है? एल्कोहल्स का होता है। किसका होता है सबसे हाईएस्ट? एल्कोहल।
एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे होते हैं का एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन नेक्स्ट नंबर पे होते हैं। उसके बाद ईथर होते हैं और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्केन्स का होता है। अब ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है कि जो ये एल्कोहल्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना एल्कोहल में होता है, इसीलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड कीटोन के वो ईथर या एल्केन से तो ज़्यादा हैं लेकिन एल्कोहल से कम है। ठीक है, ओके। इसके बाद इनके बारे में तो हो ही गया। तो ये बात हुई बॉइलिंग पॉइंट की। तक अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कंपैरेटिवली एल्डिहाइड कीटोन का इंटरमीडिएट होता है, मतलब एल्कोहल से तो कम होता है लेकिन ईथर और एल्केन से ज़्यादा होता है। क्लियर। और जैसे जैसे इनका साइज इंक्रीज होता जाता है, ये हाँ यहाँ एक वर्ड लिख रहा है, इसको भी देख लिए। एल्डिहाइड कीटोन आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ये हमने देख लिया। इट इज ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइज आउट ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब एल्डिहाइड कीटोन में जो होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो जाता है, मतलब क्योंकि यहाँ देखिए सी डबल बॉन्ड ओ जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड हो जाता है और इसमें डाइपोल जनरेट हो जाता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होता है, ये एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इनका एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केन और ईथर से ज़्यादा होता है। ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर, है ना, देन दोज ऑफ एल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल का ज़्यादा होता है क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। वॉन्डरवॉल्फ इंटरेक्शन के साथ साथ में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है एल्डिहाइड कीटोन में, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर या एल्केन से ज़्यादा होता है लेकिन एल्कोहल से कम होता है क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और ये कुछ डेटा दे रखे हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की मैंने एक चीज़ तो आपको बताया है कि आपको एक सेम डिजॉल्व सेम एक फिनोमेना याद रखना है, सेम डिजॉल्व सेम, ये तो जनरली आपको याद रखना ही है, मैक्सिमम जगह काम आता है। इसके अलावा यहाँ पे अब देखो ये पोलर हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो पोलर कंपाउंड हैं, और वाटर भी H2O भी क्या है, एक पोलर ही है। H2O में भी क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसीलिए इंटरनली ये पोलर होता है क्या, वाटर। तो सेम डिजॉल्व सेम से ये वाटर में जो लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स मतलब कौन कौन से लोअर मेंबर्स हैं, जैसे मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, या फिर प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन बोलें या एसीटोन बोलें, दे आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, मतलब वाटर में पूरी तरह से कंप्लीटली सॉल्युबल हैं। किसी भी रेशो में आप वाटर और एल्डिहाइड और कीटोन को ले लीजिए, ये मिक्स हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वाटर के साथ में बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये क्योंकि पोलर हो गए हैं और वाटर भी एक पोलर है, और साथ में ये हाइड्रोजन जो है वो टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ गया, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म हो गया वाटर के साथ में, तो ये क्या हो जाएंगे, मोर सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, हाउएवर सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीज रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन। देखो ये चेन जैसे जैसे इंक्रीज होंगी तो इनकी जो क्या डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज भी होगी। रीज़न क्या है कि ये जो है ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को उतना इफेक्टिवली नहीं बनने देंगी, इसीलिए क्या हो जाएगा कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो डिक्रीज होगी, किसके साथ साथ में जो साइड चेन जो है उनकी लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे। ठीक है, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
तो यहाँ पे भी अगेन सेम डिजॉल्व सेम वाला है, क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन कैसे हैं, कंपाउंड है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर या मीथेनॉल में ये फेयरली सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि सेम डिजॉल्व सेम वाला फिनोमिना आता है। तो हमने थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की, और फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑडर या फिर क्या बोल सकते हैं, स्मेल। तो लोअर एल्डिहाइड जो हैं उनकी शार्प पंजेंट स्मेल होती है, मतलब तीखी स्मेल होती है। अच्छा, ये एसीटोन आपने देखा होगा, है ना, प्रोपेनॉन जो है वो तो कई कहाँ देखा होगा, नेल पेंट रिमूवर होता है ना, गर्ल्स ज़्यादातर यूज़ करती हैं। नेल पेंट रिमूवर जो होता है बिल्कुल वाटर जैसा ही लगता है, कलरलेस ही होता है। तो उसमें से अगर आप उसको स्मेल करेंगे तो बहुत पंजेंट स्मेल आती है उसमें, ठीक है। तो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो काफ़ी पंजेंट स्मेल देते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूल जो है साइज इंक्रीज होता रहता है, मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होता है, उनकी स्मेल जो वो पंजेंसी जो है वो कम होती जाती है, लेकिन फ्रेग्रेंस जो है वो इंक्रीज होती जाती है। और इसीलिए जो हाई मॉलिक्यूलर साइज के एल्डिहाइड हैं वो उनमें क्या होती है, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो परफ्यूम में ब्लेंड किए जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट मतलब फूड वगैरह में फ्लेवर देने के लिए, ना, टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंस अच्छी होती है, फ्रेग्रेंस मतलब स्मेल अच्छी होती है, इसीलिए परफ्यूम के साथ में ब्लेंड भी किए जाते हैं, ठीक है। तो फोर्थ जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑर्डर या क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर या फिर स्मेल, उसके बारे में सिंपल सा एक याद रखनी है, शार्प पंजेंट होती है स्मॉलर या लोअर एल्डिहाइड कीटोन की, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है एल्डिहाइड कीटोन का, उनकी पंजेंसी कम होती जाती है, लेकिन फ्रेग्रेंस इंक्रीज होती चली जाती है। क्लियर है। तो ये हमने 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। इनको शॉर्ट में एक बार और देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की समरी, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी एक साथ ही लिख देता हूँ एक एक करके, मैं फिर सारी की सारी आपको, वैसे हम पढ़ चुके हैं सारी की सारी। देखो, सबसे पहली फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो फिजिकल स्टेट हमने बात कर ली थी, गैस होती हैं, वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, सॉलिड। गैस होती है वो मीथेनॉल होती है, जो गैस होती है। इसके अलावा इथेनॉल और इथेनॉल, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3CHO, और कीटोन अप टू 13 कार्बन तक के कीटोन वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं। सॉलिड की बात करें तो हायर मेंबर ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉलिड, ठीक है। ये फिजिकल स्टेट हो गया। सेकंड है स्मेल या ऑर्डर की बात करें तो मैंने बताया जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं वो कैसी स्मेल रखते हैं, पंजेंट और अनप्लीजेंट स्मेल रखते हैं, लेकिन हायर एल्डिहाइड जो होते हैं उनकी पंजेंसी कम होती जाती है, फ्रेग्रेंस इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में आपको कंपैरेटिवली देखना है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, एल्कोहल्स का होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन की अगर बात करें तो यहाँ पे वॉन डेर वाल फोर्स के अट्रैक्शन के साथ साथ में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ईथर और एल्केन्स जो हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपैरेटिव में सबसे कम होता है। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे ये है CH3CH2OH, CH3CHO, एसीटोन, या फिर ये क्या बोल सकते हो, ये प्रोपेन है ना। तो इनके भी बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर सकते हैं। वैसे बेटर एग्जांपल जो है वो एनसीईआरटी में जो था वो ज़्यादा बेटर एग्जांपल है, क्योंकि उनके मॉलिकुलर मासेस जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम थे। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा मॉलिकुलर मासेस में, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो है वो भी देख लेते हैं, वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने देखा कि जो स्मॉलर जो हैं वो तो वाटर के साथ में कंप्लीटली सॉल्यूबल हैं, हर एक प्रोपोर्शन में सॉल्यूबल हैं। इथेनॉल हुआ, मीथेनॉल या इथेनॉल, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे बेंजीन हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, मीथेनॉल हुआ, इनमें ये फेयरली सॉल्यूबल हैं, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में वो डिक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग इन मॉलिकुलर मास। जैसे जैसे एल्डिहाइड कीटोन का मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता रहता है, वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती रहती है। वाटर में सिर्फ जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन है, मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, या फिर एसीटोन या प्रोपेनॉन जो है वो हो गया, वो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है। उसके बाद वाले जितने भी एसीटोन और एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो
क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होती जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये एल्डिहाइड और कीटोन फेयरली सॉल्युबल हैं, इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका चाहें तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये सारा का सारा क्लीन कर देता हूँ। चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ओवरऑल या नोट कर लीजिए, एक शॉर्ट नोट बन जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं टाइम स्टैम्प देने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ना है कि एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन देखना है, तो आप डायरेक्ट वहां जाके भी देख सकते हैं। आगे वाली वीडियोज़ में भी मैं इसी तरह का टाइम स्टैम्प देने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर से चेक कर लिया करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।